नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ विंडो एवं विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 5 में संशोधन हेतु स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल जल्दी ही प्रारंभ किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि जो नया मॉड्यूल हमारा आ रहा है स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, उस पर आपको कार्य कैसे करना है, कैसे विद्यार्थियों की जो सूचना है उनमें अपडेशन करना है, उससे जुड़े निर्देश क्या क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। हालांकि साथियों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पर स्टाफ विंडो और शाला दर्पण पर दोनों जगह ये मॉड्यूल प्रारंभ नहीं किया गया है। तो जैसे ही ये मॉड्यूल वहां प्रारंभ होगा, तो यदि आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपके लिए प्रत्यक्ष फिर से नया वीडियो जारी कर दूंगा। परंतु जो दिशा निर्देश आए हैं कि जो स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल है उस पर आपको कार्य कैसे करना है, उससे संबंधित जो एसओपी आई है उससे मैं आपका इस वीडियो में परिचय करवा रहा हूं। और यदि आपने इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देख लिया तो बिल्कुल आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है प्रपत्र 5 की, वो स्टाफ विंडो से भी आप एडिट कर पाएंगे और विद्यालय लॉगिन से भी एडिट कर पाएंगे। और जब आप स्टाफ विंडो से एडिट करेंगे तो विद्यालय लॉगिन पर क्या इंफॉर्मेशन जाएगी, आपको कैसे वहां वेरीफाई करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो साथियों, प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी सेवा में सबसे पहले इस चैनल पर आपको सटीकता के साथ अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो चलिए साथियों, परिचित होते हैं जो एसओपी जारी हुई है स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल पर कार्य करने से संबंधित, उससे ये रहा साथियों वो परिपत्र जो श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। इसका विषय यहाँ स्पष्ट किया गया है, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी प्रपत्र 5 में संशोधन के संदर्भ में साथियों ये पत्र लिखा गया है। उसमें यहाँ प्रसंग में बताया जा रहा है कि शिविराम माध्यमिक शाला दर्पण जो भी है परिपत्र संख्या और दिनांक आपको यहाँ दी गई है। ये परिपत्र पहले ही जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया जा चुका है। आपको वहां विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो आप परिपत्र 5 में संशोधन करेंगे आपको उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही संशोधन करना है। उससे संबंधित वीडियो में चैनल पर पहले ही अवेलेबल करवा चुका हूं। तो साथियों, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो मैंने लिंक अवेलेबल करवाया है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा, ताकि जो दिशा निर्देश है परिपत्र 5 में संशोधन से संबंधित उनसे आप अच्छे से परिचित हो जाएं। उसके बाद आप जो कार्य में अभी बताने वाला हूं कि जो नया मॉड्यूल प्रारंभ होने वाला है स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, उस पर आपको कार्य कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको वहां जो निर्देश है उनको ध्यान में रखते हुए इस मॉड्यूल पर आपको कार्य करना होगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी डेटा की जन आधार से अधिप्रमाणन या यूं कहें ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी प्रपत्र 5 के डेटा में सुधार हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की गई है। एसओपी जारी की गई है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि आप इस एसओपी से परिचित होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आगे आपको यहाँ कहा जा रहा है प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डेटा को अपडेट किए जाने के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। तो आपको उस एसओपी को तो ध्यान में रखना ही है जो पहले श्रीमान कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किए गए है, उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। परंतु यहाँ जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो यहाँ प्रथम नंबर का निर्देश दिया जा रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें बताया जा रहा है भविष्य में विद्यार्थी डेटा प्रपत्र 5 में समस्त प्रकार के संशोधन प्रासंगिक पत्र के द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के द्वारा ही किए जाने हैं। मतलब आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि जो एसओपी जारी की गई थी पहले उसके अनुसार ही प्रपत्र 5 में संशोधन होंगे। मतलब आपको उस एसओपी से परिचित होना आवश्यक है। जो मैंने बता दिया है कि कहाँ मिलेगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप एसओपी से एक बार परिचित हो जाएं तो आपको सारे नियमों की जानकारी हो जाएगी, उसके बाद ही आप संशोधन कीजिएगा। तो आपको यहाँ परिपत्र में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एसओपी की जो प्रक्रिया बताई गई है उनके अनुसार ही आप प्रपत्र 5 में संशोधन कर पाएंगे। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी में उल्लेखित विशेष प्रकरणों
प्रकरणों के अतिरिक्त संशोधन केवल एक बार ही किया जाना संभव होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि भले ही आप स्टाफ विंडो से विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 5 में संशोधन करें या शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से संशोधन करें, आप सिर्फ एक बार ही संशोधन कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप जब संशोधन करें तो पूरी तरीके से श्योर हो जाएं कि जो डेटा आप संशोधित कर रहे हैं वो सही है और आपके पास उनसे संबंधित समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र, तभी आप संशोधन करें। इस यहां से क्लियर होता है। उसके बाद दूसरे बिंदु पर आपको यह क्लियर किया जाता है, शाला दर्पण प्रपत्र 5 में उपलब्ध विद्यार्थी डेटा तथा जन आधार डेटा के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया शाला दर्पण पर प्रारंभ की गई है। अभी आपको यहाँ बताया जा रहा है कि प्रारंभ कर दी गई है, पर साथियों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक जो ये प्रक्रिया है ना तो स्टाफ विंडो पर प्रारंभ हुई है ना ही शाला दर्पण पर प्रारंभ हुई है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि प्रक्रिया क्या है, परंतु जल्द ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यदि जो मैं वीडियो बना रहा हूं और उस प्रक्रिया में कुछ अंतर आएगा तो आपको प्राथमिकता इस परिपत्र को देनी है साथियों, मेरे वीडियो को नहीं देनी है। और यदि अंतर आएगा तो मैं नया वीडियो और जारी कर दूंगा आपकी सहायतार्थ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप नया वीडियो जारी कर दीजिए, तो मैं नया वीडियो जारी कर दूंगा। परंतु अभी आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको उस मॉड्यूल पर कार्य कैसे करना है, जो मॉड्यूल जल्द ही शाला दर्पण पर अवेलेबल होने वाले हैं। अतः अधिप्रमाणन के पश्चात शाला दर्पण पर डेटा में संशोधन किया जाना उपयुक्त नहीं है। इस बात को हमारे विभाग ने माना है कि यदि आप विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट कर देते हैं तो उसके बाद प्रपत्र 5 में संशोधन का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि जब विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका, मतलब कि जो उसके जन आधार में इंफॉर्मेशन है और शाला दर्पण पर आपने जो इंफॉर्मेशन चढ़ाई है वो सेम है, तभी तो ऑथेंटिकेट हुआ है। अगर वो मिसमैच होती तो ऑथेंटिकेट नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ये गलत बात है कि जो उसका जन आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसके बाद जो आप संशोधन करना चाहते हैं वो उपयुक्त नहीं है, ऐसा विभाग का मानना है। आगे यह क्लियर किया जा रहा है, विद्यालय स्टाफ से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिप्रमाणन की प्रक्रिया विद्यार्थी के शाला दर्पण रिकॉर्ड व विद्यालय के एसआर रजिस्टर के रिकॉर्ड से अक्सर से मिलान करने के पश्चात ही की जानी सुनिश्चित करे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आगे से पहले आपने कुछ भी कर लिया हो, लेकिन अब आपको आगे से इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट करते हैं तो आपको जो आपका एसआर रजिस्टर विद्यालय में होता है उससे सेम टू सेम उसके जन आधार को मिलाना है, उसके बाद ही ऑथेंटिकेट करना है। बिल्कुल अक्षर से मिला लेना है, सेम टू सेम, मतलब स्पेलिंग का भी उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसा जन आधार पर विद्यार्थी का नेम है, उसकी डीओबी है, सेम टू सेम आपको मिलनी चाहिए। उसके माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ आपको अक्षर से आपके एसआर रजिस्टर से मिलान करने के उपरांत ही आपको जो है जन आधार ऑथेंटिकेट विद्यार्थी का करना है। यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है। साथियों मेरे वीडियो लंबे होते हैं, हमेशा आप देखते होंगे कि मेरे वीडियो काफी लंबे आते हैं, परंतु जो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको प्रत्येक बिंदु को क्लियर कर दूं ताकि आपको भविष्य में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए मेरे वीडियो लंबे आते हैं, भले ही आपको वीडियो लंबे लगते हैं, लेकिन मैं सारी प्रक्रिया बताने का प्रयास करता हूं। आगे यहाँ आपको बताया जा रहा है, समस्त राज्य जिसे प्रपत्र 5 में संशोधन के बहुत से प्रकरण प्राप्त हुए हैं। विभाग को हमारे पूरे राजस्थान से प्रपत्र 5 में संशोधन हेतु बहुत सारे प्रकरण प्राप्त हुए हैं, ऐसा विभाग का कहना है, जिनमें से अधिकांश का जन आधार अधिप्रमाणन किया गया है। अब आप यहाँ बात नोट कर लीजिएगा कि प्रकरण तो बहुत सारे विभाग के पास गए हैं, परंतु आप वहां जन आधार ऑथेंटिकेट कर चुके हैं, ऐसा विभाग ने माना है। और शाला दर्पण रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि आपने जन आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है, उसके बाद आप प्रपत्र 5 में संशोधन की बात विभाग से कर रहे हैं और आप जो है वहां मॉड्यूल दिया गया है, जो समस्या है आपकी वो विभाग को भेज रहे हैं शाला दर्पण के माध्यम से। इस परिपत्र में कहा जा रहा है, बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म तथा अन्य विद्यार्थी डेटा की परिशुद्धता के परिप्रेक्ष्य में एक बार प्रपत्र 5 में संशोधन मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ये संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है वो बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए और अन्य फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए आपको एक बार संशोधन के लिए यहाँ अलाउ किया जा रहा है शाला दर्पण टीम की ओर से। समस्त संस्था प्रधान तथा कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित करेंगे कि परिपत्र क्षमा करें साथियों, प्रपत्र 5 में विद्यार्थी के डेटा में किसी भी प्रकार का संशोधन विद्यालय रिकॉर्ड तथा जन आधार रिकॉर्ड से पूर्णतः मिलान करने के पश्चात ही करे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कक्षा अध्यापक है उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी और जो संस्था प्रधान है
उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि जो आप प्रपत्र 5 में संशोधन कर रहे हैं वो संशोधन आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जन आधार विद्यार्थी का मिलान कर लेना है अपने एसआर रजिस्टर से। ये 3 मुख्य निर्देश जो थे साथियों आपको यहाँ दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखते हुए ही संशोधन करना है। अब संशोधन कैसे करना है वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं कि आपको स्टाफ विंडो से संशोधन कैसे होगा। स्टाफ विंडो से आप संशोधन के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके बाद शाला दर्पण पर आपको कार्य क्या करना होगा, संपूर्ण कार्य में अब बता देता हूं आपको कि कैसे संशोधन होगा। विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 5 में संशोधन करने हेतु सबसे पहले अपने कक्षा अध्यापक को जो है स्टाफ विंडो से लॉगिन करना होगा। 2 तरीके आपको यहाँ बताए जाएंगे, परंतु जो पहला तरीका है और उचित तरीका वो है कि कक्षा अध्यापक अपने स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन करेंगे। यदि आपने किसी को कक्षा अध्यापक नहीं बनाया है, ऐसी कंडीशन में आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से भी कर पाएंगे, वो प्रक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु जो परिशुद्धता रहेगी डेटा की यदि हम रखना चाहते हैं तो कक्षा अध्यापक को अपने स्टाफ विंडो के माध्यम से लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन होंगे इस तरह का होम पृष्ठ उनके सामने यहाँ आएगा। अब यहाँ साथियों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन नेम से कोई मॉड्यूल नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी मॉड्यूल यहाँ प्रारंभ नहीं किया गया है। तो या तो आपको ये मॉड्यूल जो मैं नेम बोल रहा हूं इस नेम को आपको ध्यान में रखना है, स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, इस नेम से यहाँ कोई एक नया मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ नहीं मिलता है ऐसी कंडीशन में आपको एक टैब यहाँ उपलब्ध करवाई गई है स्टूडेंट, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अभी हमें यहाँ ऑप्शन मिल रहा है पीटीएम अटेंडेंस का, तो हो सकता है कि जो शाला दर्पण टीम है इस जगह इस मॉड्यूल को प्रारंभ करे। मतलब मैंने दोनों जगह बता दिया आपको कि या तो आपको डायरेक्ट यही ये मॉड्यूल मिल जाएगा स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल नेम से, और यहाँ नहीं मिलता है तो मेरा जो मानना है ये स्टूडेंट टैब में आपको मिल जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टाफ विंडो से लॉगिन कर लेना है, उसके उपरांत आपको स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल को यहाँ ढूंढ लेना है। जब यहाँ आप उसे ढूंढ लेंगे वो मॉड्यूल आपके सामने आ जाएगा जल्दी, तो जब वो आ जाए तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ महत्वपूर्ण नोट दिया रहेगा। तो आपको नोट पढ़ना होगा, शाला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अद्यतन का अति महत्वपूर्ण कार्य आप द्वारा किया जाना है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, संवर्ग, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएसएन में विद्यालय एवं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थियों के उक्त संशोधन किए जा सकेंगे। आपको इस नोट को ध्यान रखना है कि ये जो नोट दिया जा रहा है इसमें आप सभी चीज में संशोधन कर सकते हैं, परंतु आप एक ही बार कर पाएंगे, आपको ये ध्यान रख लेना है। अब आपको यहाँ इस तरह से लिखा मिलेगा, विद्यार्थी के मूल छाया प्रति दस्तावेज की जांच सावधानी पूर्वक आपके द्वारा कर ली गई है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी संशोधन कर रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज आपको लेने हैं, मतलब छाया प्रति आपको लेनी है और उसका अच्छे से अध्ययन कर लेना है। जो भी आप संशोधन कर रहे हैं वो उस छाया प्रति को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद दूसरा विकल्प आपको यहाँ मिलेगा, जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन सही प्रविष्टि कर ली गई है। जिन विकल्पों में आप आगे में बताऊंगा कि आपको बदलाव कैसे करना है, जिन विकल्पों में आप बदलाव करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करना चाहते हैं, या विद्यार्थी के नेम में बदलाव करना चाहते हैं, या माता पिता के नाम में बदलाव करना चाहते हैं, तो उन विकल्पों का आपको चयन करना होगा, जो प्रक्रिया भी आपको आगे मिलेगी। तो आपको ये जो बॉक्स यहाँ इसके सम्मुख यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, इस चेक बॉक्स पर भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक ही बार संशोधन किया जा सकेगा, इसकी पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। मतलब जो भी कक्षा अध्यापक है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है, उसको कंफर्म है कि जो भी आप संशोधन करेंगे किस चीज में संशोधन करेंगे, विद्यार्थी के नेम में संशोधन कर रहे हैं, जन्म दिनांक में कर रहे हैं या और अन्य चीज में कर रहे हैं, तो केवल एक बार ही आप संशोधन कर पाएंगे, ये चीज आपको कंफर्म है। आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। जो आप संशोधन करेंगे उसके बाद भी यदि विद्यार्थी के किसी प्रकार की त्रुटि प्रपत्र 5 में रह जाती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, कक्षा अध्यापक जिम्मेदार होगा, इस बात को आपको मानना होगा। इसलिए आपको यहाँ जो चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ भी राइट हो जाएगा। जब
सभी जगह आप क्लिक कर लेंगे, सब जगह राइट हो जाएंगे, तो फिर आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहां आपको सभी जगह राइट का निशान दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको यहां ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, तो आपको इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो साथियों, आपको यहां देखना है, नोट सब जगह आपको दिए हुए हैं, इन नोट को पढ़ना है। कृपया उपलब्ध दस्तावेजों को अच्छे से मिलान करें, आवश्यक होने पर ही बदलाव अनुमोदित करें के स्थान पर विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर सत्यापित किया जावे या करना है। जो भी आप बदलाव कर रहे हैं, मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपको उससे संबंधित दस्तावेज लेने हैं, उन्हीं के आधार पर आपको विद्यार्थी के प्रपत्र 5 में संशोधन करना है। तो जब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए, तो आपको यहाँ सेशन ऑलरेडी दिखाई देगा 2023-24। तो आपको यहाँ सेशन चेंज नहीं करना है। अब आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जिस भी कक्षा के बच्चे के आप प्रपत्र 5 में संशोधन करना चाहते हैं, वो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कक्षा की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो वो कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है बच्चे की। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ से उचित सेक्शन का चयन कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शो का, तो आपको शो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी बताया गया है कि सेशन 2023-24 से कक्षा 6 का बालक या बालिका है जिसके हम संशोधन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन का हमारे द्वारा चयन किया जा चुका है। तो इस तरह की सूची हमारे सामने डिस्प्ले होगी। कक्षा 6 में ए सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं, उनके नेम आपको इस तरह से यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जब आपको यहाँ नेम डिस्प्ले हो, उसके बाद आपको यहाँ ये चीज भी चेक करने की विद्यार्थी के एसआर नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे, विद्यार्थी का जेंडर भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, कास्ट कैटेगरी भी उनकी आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, फादर नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब जिस भी विद्यार्थी के नेम में या किसी अन्य चीज में आप संशोधन करना चाहते हैं, उसके नेम पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि पहले नंबर का विद्यार्थी है, जो अलग कलर में आपको दिखाई देगा, विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ अलग कलर में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही अलग कलर में दिखाई देगा। तो आपको विद्यार्थी के नेम पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपकी जो स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पहले से जो आपने अपडेट कर रखी है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देती रहेगी। अब आप किस चीज में संशोधन करना चाहते हैं, जैसे उसके यदि नेम में आप संशोधन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। आपको ध्यान रखना है, यहीं से प्रक्रिया आरंभ होती है। साथियों, वीडियो को आप बिना स्किप किए अवश्य यहीं से देखिएगा। आपको कैसे संशोधन करना है, वो प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है। तो आपको जो ये चेक बॉक्स मिलेगा, यदि आप नेम में संशोधन करना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यदि आप नेम में संशोधन नहीं करना चाहते, उसका नेम सही है, तो आपको यहाँ इसे खाली रखना है। यदि आप फादर के नेम में संशोधन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ फादर नेम के सम्मुख जो चेक बॉक्स मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। और यदि आप फादर के नेम में चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको खाली रखना है। यदि आप मदर के नेम में चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ राइट हो जाएगा। और यदि आप मदर नेम में भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस बॉक्स को खाली रखना है। मतलब जिस भी चीज में आप संशोधन करना चाहते हैं, उसके सम्मुख जो आपको यहाँ चेक बॉक्स मिल रहा है, उस पर आपको टिक करना है। बाकी ऑप्शन को आपको खाली छोड़ना है। बाकी जो चेक बॉक्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, उनको खाली छोड़ना है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। यहाँ आपको एक नोट भी दिया है, परिवर्तन योग्य कार्य कृपया उपलब्ध दस्तावेजों से अच्छे से मिलान करें, आवश्यक होने पर ही बदलाव अनुमोदित करें। आपको फिर यहाँ याद दिला दिया गया है कि आप पहले दस्तावेज का मिलान करें, उसके बाद ही बदलाव करें। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि आपको कार्य यहाँ कैसे करना है। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि जिस भी जो विद्यार्थी मेरे सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है। मान लो कि मेरे द्वारा जो पहले प्रपत्र 5 में उसकी डेट ऑफ बर्थ चढ़ाई गई थी, वो गलत चढ़ गई है मेरे से। ऐसी कंडीशन में मैं कहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो इस डेट ऑफ बर्थ के सम्मुख जो आपको चेक बॉक्स मिल रहा है, आप भी इसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। जिस भी चीज में आपको संशोधन करना है, उसके सम्मुख चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ राइट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब जो हम संशोधन करना चाह रहे हैं, वो विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ में करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लियर हो जाता है।
पहले हमारे द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ इंटर की गई है वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। उसके बाद इधर जो हमें आना है, ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ के सम्मुख आपको कॉलम खाली मिलने लगेगा, मतलब आप यहाँ आपके लिए टैब एक्टिव हो जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, यदि आप डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ आपके सामने जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा और उस कैलेंडर बॉक्स से आपको जो विद्यार्थी की वास्तविक डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चयन करनी है। तो आप इस तरह से यहाँ डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपको सेव पर क्लिक कर लेना है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया है साथियों आपको कि आप डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ टैब एक्टिव मिल जाएगा। जैसे ही आप इधर चेक बॉक्स पर राइट करेंगे, यहाँ आपके सामने टैब एक्टिव कर दी जाएगी। यदि आप विद्यार्थी के नेम में संशोधन करना चाहते हैं तो उधर चेक बॉक्स पर जैसे आप टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर जो है आपके सामने टैब एक्टिव हो जाएगी। आप विद्यार्थी का सही नेम यहाँ लिख सकते हैं। पिता का नाम में चेंजेस करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ आपका सामने टैब एक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ पिता का नाम संशोधन कर सकते हो। तो इस तरह आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं आपको चेक बॉक्स पर राइट करना है, इधर आपके सामने यहाँ टैब एक्टिव हो जाएगी। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा दिखाई देगा वांछित संशोधन दर्ज करें। तो जैसे मैंने बता दिया है कि मैं डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना चाहता था तो मैंने यहाँ डेट ऑफ बर्थ वास्तविक अब दर्ज कर लिए। फिर ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो हमें सेव पर क्लिक कर लेना है। हमें मैसेज मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। इतना कार्य करने के बाद कक्षा अध्यापक का कार्य यहाँ समाप्त हो जाता है। स्टाफ विंडो से जो आप कार्य कर रहे थे वो आपके द्वारा अब कार्य किया जा चुका है। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपने संशोधन किया है उससे संबंधित दस्तावेज विद्यार्थी से ले लेंगे। उसके बाद आप जो दस्तावेज है उन्हें भी वेरीफाई करेंगे और संबंधित संस्था प्रधान या आपके विद्यालय में जो भी प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, एचएम है, उनके सामने उन दस्तावेज को रखेंगे। और अब आगे आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कार्य करना होगा। अभी पहले नंबर का कार्य आपका हुआ है। अब विद्यालय शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपको क्या कार्य करना होगा वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर। तो जैसे ही आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से लॉगिन होंगे आपके सामने इस तरह का पेज आता है। इस पेज से आप सभी परिचित है। परंतु साथियों अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात यहाँ याद दिला दूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए तब तक शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर कोई ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं कराया गया है जिसमें हम स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके। ऐसा ऑप्शन नहीं आया है। परंतु जो मेरा मानना है कि जो यदि ऑप्शन आएगा, जो हमें गाइडलाइन जारी की गई जल्द ही आएगा, तो आएगा तो वो कहां आएगा वो मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपको यहाँ एक विद्यार्थी नेम से टैब दी हुई है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यही आने की पूरी संभावना है कि ये बहुत सारे जो ऑप्शन हमें यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल करवाया जाएगा, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। आपको जैसे कि यहाँ टैब दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही एक नई टैब देखने को मिलेगी। मैं एक बार फिर उसका नेम रिपीट कर देता हूं, किस नेम से आपको मिलेगी, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल नेम से आपको यहाँ टैब देखने को मिलेगी। और यदि साथियों नहीं आती है, अन्य जगह वो टैब आएगी तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पृथक से आपके लिए एक वीडियो पूरा जारी कर दूंगा जिसमें आपको फिर कंप्लीट प्रक्रिया बताऊंगा कि आपको कैसे विद्यार्थी की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उन्हें अपडेट करना है, कैसे उनको वेरीफाई करना है। यदि आप एचएम के पद पे है या प्रिंसिपल के पद पर है तो आप संपूर्ण डिटेल से युक्त मैं पृथक से एक वीडियो जारी कर दूंगा यदि वीडियो जो मैं बना रहा हूं इसमें बदलाव आएगा तो। और यदि आपका कमेंट आएंगे कि सर आप नया वीडियो जारी कीजिए तो मैं नया वीडियो बिल्कुल आपके कमेंट को देखते हुए जारी कर दूंगा। तो आपको यहाँ एक मैंने याद दिला दिया है कि आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जल्द ही, स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। तो आपको उस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त टैब पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने अब यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ सेशन दिखाई देगा, तो आप यहाँ उचित सेशन का चयन कर लीजिएगा। जैसे 2023-24 अभी चल रहा है तो 2023-24 आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद जिस भी कक्षा के विद्यार्थी के आपने डेट ऑफ बर्थ में संशोधन किया है या अन्य चीज में संशोधन किया है वो क्लास आप यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ क्लिक करके उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ शो का ऑप्शन मिलेगा तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे शो पर क्लिक करेंगे नीचे की ओर आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको विद्यार्थी के सीरियल नंबर, क्षमा करें साथियों, एसआर नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर
और डीओबी, उसकी जो आपने रिक्वेस्ट डाली है जिसे डीओबी चेंज करने की, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। कब ये रिक्वेस्ट डाली थी वो टाइम भी आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। तो अब आपका प्रधानाध्यापक होने के नाते या संस्था प्रधान होने के नाते या प्रिंसिपल होने के नाते एक दायित्व बनता है कि जो कक्षा अध्यापक ने स्टाफ विंडो से जो डेटा वेरीफाई किया है उन डेटा को आपको सत्यापित करने के लिए उनसे वो छाया प्रति लेनी है, अच्छे से आपको मिलान करना है। जो डिटेल आपको यहाँ नीचे बताई जा रही है ये शाला दर्पण पर चढ़ी हुई विद्यार्थी की डिटेल है, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद क्या संशोधन किया है संबंधित कक्षा अध्यापक ने वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप जब सारे दस्तावेजों का मिलान कर लेंगे आप श्योर हो जाएंगे कि जो चीज संशोधन की गई है, जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ बताया जा रहा है, परंतु जो भी यहाँ संशोधन किया जा रहा है वो यदि उसके पास दस्तावेज है विद्यार्थी के पास और उन्हीं के आधार पर कक्षा अध्यापक ने रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का। तो आपको इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हो सकता है आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिले आर यू श्योर यू वांट टू वेरीफाई दिस, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके विद्यार्थी की जो डेट ऑफ बर्थ है या अन्य जो चेंजेस आप करना चाह रहे हैं वो चेंजेस शाला दर्पण पर हो जाएगा, परंतु एक बार होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो साथियों आपको जो स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन मॉड्यूल जो नया शाला दर्पण पर आने वाला है, स्टाफ विंडो पर भी आएगा, विद्यालय लॉगिन पर भी आएगा, दोनों जगह उपलब्ध रहेगा। इस पर आपको कार्य कैसे करना है उससे जुड़ी प्रक्रिया मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि फिर भी मेरे से वीडियो में कोई कमी रह गई है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि सर आपके द्वारा ये कमी रही है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अन्य साथियों तक इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि जो हमारे साथी अनावश्यक रूप से परेशान होते रहते हैं, ई मित्र के चक्कर काटते रहते हैं, वो चक्कर उन्हें नहीं काटने पड़े और आसानी से सब कुछ कार्य वो मोबाइल के द्वारा ही कर पाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।